अहो में मोह स्यात् विस्तारः। ऐसे अपने पुत्रों को देखे, बोले कितने सुंदर हमारे छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। क्या कभी वह दिन भी आएगा जब हम इनका विवाह भी देखेंगे, फिर हमारी कितनी सुंदर सुंदर बहुएं आएंगी, तो हमारे 150 पुत्र हैं तो 150 बहुएं भी आएंगी, तो हमारा जीवन कितना आनंद से कटेगा। फिर हमारी बहुओं की भी संतानें होंगी, उनको भी मातृ सुख मिलेगा, हमारे नाते पोते हो जाएंगे, हमको और कितना आनंद मिलेगा। क्या हम अपने इन बच्चों को भी, अपने बच्चों को खेलता हुआ देखकर प्रसन्न चित्त मुद्रा का अवलोकन कर पाएंगे? ऐसा सोचते सोचते अचानक से उनके हृदय में विवेक ने एक झटका दिया और कहते हैं अहो में मोह स्यात् विस्तारः। अरे ये मेरा मोह तो समाप्त ही नहीं होता, मेरे मनोरथ तो समाप्त ही नहीं होते। मनोरथानां न समाप्तिरस्ति वर्षायुते नापि तथाब्दलक्षैः पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथानां मुत्पत्तयः सन्ति पुनर्नवानां पद्भ्यां गता यौवनिनश्च जाता दारैश्च संयोगमिताः प्रसूताः दृष्टाः सुतास्तत्तनया प्रसूतिं द्रष्टुं पुनर्वाच्छति मेऽन्तरात्मा द्रक्ष्यामि तेषामिति चेत् प्रसूतिं मनोरथो मे भविता ततोऽन्यः पूर्णेऽपि तत्राप्यपरस्य जन्म निवार्यते केन मनोरथस्य। बहुत विवेकपूर्ण चिंतन किया उन्होंने, और हम सबको भी ऐसा ही चिंतन करना चाहिए। ये केवल अपनी इनकी व्यक्तिगत बात नहीं है, ये तो हम सभी जीव जगत की बात कहते हैं कि मन में उठने वाली कामनाओं का कोई अंत नहीं है। ये मनोरथ कभी पूर्ण नहीं होंगे। क्यों? कभी समाप्त नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, वो तो एक कहने की बात हो गई, लेकिन उसके बाद भी कोई नया मनोरथ जन्म ले लेता है। लाखों वर्षों की आयु भी अगर हो जावे और कहें कि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो भी गई, तो उस इच्छा के पूर्ण होते ही कोई और भी इच्छा मन में उठ जाती है, किसी और विषय से जुड़ी हो सकती है, लेकिन वह उत्पन्न हो जाती है। पहले मन था कि विवाह कर लें, एक मनोरथ था तो वह पूर्ण हो गया, लेकिन उसके बाद इच्छा हुई कि बाल बच्चे भी हो जाएं। उससे संतोष कहाँ हुआ? तो बाल बच्चे हो गए तो मन किया कि अभी तो बड़े छोटे छोटे हैं, थोड़ा बाल बच्चे चलने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, तो इनके लिए हम घुंघरू ला देंगे, पाजेब ला देंगे, तो इनके चरणों के झंकार से, नूपुरों की झंकार से हमको आनंद होगा। वो चलने लगे। फिर मन किया अरे अभी तो बड़े छोटे हैं, ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो इनके गृहस्थ जीवन को देखकर आनंद होगा। फिर बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर एक मनोरथ होता है कि इनकी व्यक्तित्व और इच्छा के अनुरूप बहुएं भी घर में आ जावें, वो भी इच्छा हो गई। बेटे बहू सब हो गए तो मन में इच्छा हुई कि जैसे हमारे पुत्र हो गए वैसे हमारे पुत्र के भी पुत्र हो जावें, उनके भी बाल बच्चे हो जावें। तो मनोरथ कहाँ पूरा हो पा रहा है मेरा? एक पूरा होता है दूसरा आ जाता है, दूसरा पूरा होता है तीसरा आ जाता है। चलो मान लिए अभी हमारे मन में अपने नाती पोते के जन्म को देखने की इच्छा है, ये हमारे नाती पोते भी हो जावे, और वो जब हो जाएंगे तब भी तो मन में और कोई दूसरी इच्छा उत्पन्न होगी। तो हमारा यह जीवन तो केवल इच्छा करते 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 समाप्त हो जाएगा। आमृत्युतो नैव मनोरथानां मंतोऽस्ति विज्ञातमिदं मयाद्य मनोरथासक्ति परस्य चित्तं न जायते वै परमार्थसंगी समे समाधिर्जलवासमित्र मत्स्यस्य संगात् सहसैव नष्टः परिग्रहः संगकृतो मयायं परिग्रहोत्था च ममातिलिप्सा। हमने समझ लिया कि मरने तक मनोरथों का अंत होना नहीं है। शरीर भले छूट जावे, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, शरीर समाप्त भले हो जावे, ये कामनाएं समाप्त होने वाले नहीं हैं। और जिस व्यक्ति के मन में ऐसी कामनाओं का जो है उफान, कामनाओं की आंधी चलती रहती है, वो कभी परमार्थ का चिंतन नहीं कर सकता। अच्छा मेरा जीवन देख लो, कहाँ हम जल के अंदर घुसकर 12 साल के लिए बिल्कुल अखंड ब्रह्मवृत्ति से साधना करते थे, तपस्या करते थे, और उस मछली को हमने देख लिया। सौभरी जी कहते हैं उस मत्स्य के वो क्या था? मित्र था अपना, कहते हैं जलवास मित्र मत्स्य। कौन से मत्स्य का? जो हमारे जल में रहते हुए हमारा मित्र बन गया, उसके प्रति हमारा प्रेम हो गया, और उसके घर गृहस्थी, उसकी पत्नी को देखकर हमको मन किया कि मेरी भी पत्नी होती, उसके बच्चे को देखकर हमारे मन में हुआ कि हमारे भी बच्चे होते, उसके प्रसन्नता को, जो एक लौकिक दैहिक प्रसन्नता है, उसको देखकर हमें भी वैसी प्रसन्नता की कामना हुई, और सब मिल गया। अब तो भी ये समाप्त नहीं हो रहा है, ये काम भेद, ये मनोरथ, और भी चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए के चक्कर में कब तक हम फंसे रहेंगे? एक तो सबसे बड़ा कष्ट है शरीर मिल जावे। कष्ट की प्रारंभ वृत्ति तो यहीं से है
कि शरीर मिल गया, शरीर में फंस गए। अब उस शरीर के भरण पोषण करने के लिए ठंडा लगे तो कंबल चाहिए, गर्मी लगे तो कूलर चाहिए, भूख लगे तो खाना चाहिए, प्यास लगे तो पानी चाहिए, रोग लगे तो दवा चाहिए, और कुछ न लगे तो जीवन में चापलूस चाहिए जो प्रशंसा करते रहे तो अच्छा लगता रहे। हाँ, ये तो शरीर से जुड़ी हुई बातें होंगी। उसके बाद भी हमने अपने बंधन को और तगड़ा कर लिया कि पत्नी से विवाह कर लिया, वो भी एक नहीं 50 विवाह कर लिए, तो अपने बंधन को हमने स्वयं ही 50 गुना बढ़ा लिया। फिर 150 बच्चे भी हो गए तो और हमने उतना गुना बढ़ा लिया। अब उसके बाद जितने बच्चे नाती पोते, फिर उनकी बहुएं, उनके बच्चे, फिर उनकी बहुएं होती जाएंगी, उससे और ये बंधन बढ़ता जाएगा, इसका समापन नहीं हो पाएगा। दुखम यदैवैक शरीर जन्म शतार्ध संख्याकमिदं प्रसूतं परिग्रहेण क्षितिपात्मजानां सुतैरनेकैर्बहुलीकृतं तत् स्वतात्मजैस्तनयैश्च भूयो भूयश्च तेषां च परिग्रहेण विस्तारमेष्यत्यति दुःख हेतुः परिग्रहो वै ममताभिधानः। जल में रहकर हमने जो तपस्या की उसके फल से संपत्ति मिली, और ये जो गृहस्थ जीवन की संपत्ति है वो तपस्या में ही बाधक हो गई। हमारे जीवन में क्या हो गया, हमने संगति गलत कर ली। किसकी संगति कर ली? मछली की संगति कर ली। उसके कारण जो राग इत्यादि उत्पन्न हुआ, उसी ने मुझे ठग लिया है। मत्स्यस्य संगाद भवच्चयो में सुतादिरागो मुषितोस्मितेन, मुझे वंचित कर दिया गया, मुझे भ्रमित कर दिया गया, ठग लिया गया ऐसा। तो ये भगवान की शरण में जाते हैं और कहे कि जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, स्वामी हैं, निष्कल हैं, जिनका रूप अव्यक्त है, उन्हीं के भाव में हमारा मन सदैव लगा रहे, ताकि हमारे चित्त में कोई दोष न आवे, हमारे चित्त में कोई विचलन न आवे, और हमको दोबारा जन्म न लेना पड़े। यही अंत में इन्होंने प्रार्थना की भगवान से। सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मनोरणीयान् समति प्रमाणं सितासितं चेश्वरमीश्वराणाम् आराधयिष्ये तपसैव विष्णुं तस्मिन्न शेषौजसि सर्वरूपिण्यव्यक्तविस्पष्टतनावनं ते ममाचलं चित्तमपेतदोषं सदास्तु विष्णावभयाय भूयः। भगवान की शरण में गए हैं। परम गुरुम संश्रयमेमि विष्णु, गुरुओं के भी गुरु जो हैं, ऋषि महर्षियों के भी जो गुरु हैं, ऐसे भगवान की शरण में गए और अपने बाल बच्चों को, घर को वहीं छोड़ दिया, केवल पत्नियों को साथ में लिया और वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। पहले तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, वहां से गृहस्थी बने, और गृहस्थी से फिर पत्नियों के साथ गए वानप्रस्थ जीवन में, और वहां फिर पत्नियों का भी जब उन्होंने संवरण कर लिया तब सन्यासी बन गए, और फिर इस क्रम से आश्रमादाश्रम गच्छेत, इसी क्रम से वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो सौभरी मुनि हैं उनके जीवन से यही ये चरित्र से, यह उदाहरण से यह ज्ञान ग्रहण करना चाहिए कि संगति का बड़ा प्रभाव है। संगति में जिस प्रकार की वृत्ति बनेगी उसी से आपकी जीवन की दिशा निर्धारित होगी, और वैसे ही कर्मों के माध्यम से आपका उत्थान या पतन होगा। तो जो व्यक्ति सौभरी जी के इस चरित्र